ओम साईं राम। आप सभी भक्तों का हमारे इस बंदे हैं हम साईं के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मैं बाबा की कृपा से, उनकी ही अनुमति से आप सबको एक बहुत बड़ा और बहुत ही विश्वासी अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव एक साईं भक्त का है जो कि असम से बिलोंग करती हैं, वहीं पे रहती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा अनुभव है। अगर आप सुनेंगे ना तो आपको सच में बाबा की करिश्मा, बाबा की कृपा नज़र आने लगेगी। ये उन भक्तों के लिए ज़्यादा है जिनको बाबा पे भरोसा तो होता है, पर थोड़ी-सी मुसीबत क्या आ जाती है, वो भरोसा डगमगा जाता है और टूट जाता है। तो ये उन सभी के लिए है, और जिनका बाबा पे दृढ़ विश्वास है, वो तो बाबा को जानते हैं और बाबा की लीला को भी जानते हैं। तो आज ये अनुभव आप सब सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अनुभव सुनकर आप सबको ये ज़रूर एहसास होगा कि बाबा अपने बच्चों का जब हाथ थामते हैं ना, तो कभी नहीं छोड़ते। तो इनके साथ हुआ ये कि ये बहुत बाबा को मानती थी, बहुत बाबा का पूजा पाठ करती थी, हर समय बाबा बाबा। तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत करती थी और बहुत सारी तैयारियां भी कर रही थी। तो हुआ कि ये 2019 से बाबा से जुड़ी हुई थी। 2019 से बाबा को इन्होंने माना, भक्ति किया, पूजा किया, तो जुड़ी हुई थी। तो ऐसे करते-करते 2019 से 20 हो गया, फिर 20 से 21 आया। फिर क्या हुआ कि ये बाबा के बहुत सारे चैनल्स देखती हैं, तो इनको बाबा के ज़रिए बहुत सारे शिरडी से बाबा ने तोहफ़े इनके लिए भेजे थे, कभी गिव अवे में, कभी किसी के माध्यम से। इनके पास बाबा ने तरह-तरह के शिरडी से कुछ ना कुछ बाबा इनके पास भेजा करते थे, वो भी बिना शुल्क के। कोई इसका शुल्क इन्हें नहीं चुकाना पड़ता था, निःशुल्क इन्हें बाबा की मूर्तियाँ मिल जाया करती थी। मतलब कुछ भी इन्हें मन होता था तो वो बाबा भेज ही दिया करते थे, कैसे भी न कैसे करके भेज देते थे। तो अब इनका मन ये हुआ कि ये मन में मतलब सोचने लगी कि वो जो बाबा के शिरडी में जो समाधि मंदिर में जो बाबा के ऊपर सॉरी, वो जो बाबा के ऊपर जो शॉल चढ़ाए जाते हैं ना, जो बाबा के वस्त्र होते हैं, जो बाबा को पहनाए जाते हैं हर दिन, काकड़ आरती और मध्याह्न आरती, संध्या आरती, रात्रि, मतलब जितने भी जो बाबा के वस्त्र होते हैं ना, जो बाबा को पहनाए जाते हैं, तो वो जब बाबा के वस्त्र निकाले जाते हैं तो वो कभी किसी को मिलता है, किसी किसी के नसीब में होता है, तो बाबा के पहनाए हुए वस्त्र को किसी किसी भक्त को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, तो ऐसा ही होता है। तो इनका ना बहुत ही इच्छा था, मतलब ये सोचती रहती थी कि बाबा वो जो आपके शॉल है ना, वो मुझे चाहिए। ये बाबा से ना कहती रहती थी कि बाबा मुझे आपका वो शॉल चाहिए। तो ये ऐसे ही कहती रहती थी, और विश्वास भी इनका बहुत था बाबा की, कि बाबा कभी ना कभी वो शॉल इन्हें ला कर देंगे, वो भी इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क ही वो शॉल भी आ जाएगा इनके पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरा 2021 बीत गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई माध्यम ही ऐसा नहीं बना कि शिरडी से बाबा के शॉल इनके पास आ सके। बहुत से इन्होंने माध्यम से संपर्क किया, पैसे देने तक को भी इन्होंने राज़ी हो गई, पर फिर भी होता तो वही है ना जो बाबा चाहते हैं। तो नहीं से नहीं आया, शॉल आया ही नहीं इनके पास। फिर क्या था, 2022 आया, फिर इनकी शादी लग गई, और जनवरी में इनका मतलब एंगेजमेंट था, सगाई था। पूरा 2022 भी बीत गया, और 2022 की बात है ये कि इनका नवंबर में जन्म, ये सॉरी, अक्टूबर में इनका ना जन्मदिन आता है। तो 9 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है। तो ये सोचिए ना कि बाबा तो 1 साल 2 साल ऐसे बीत गया, इस जन्मदिन पे बाबा मुझे शॉल ज़रूर ला कर देंगे। तो ऐसे जन्मदिन भी इनका बीत गया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ऐसे करते-करते वो 2022 भी बीत गया। लेकिन बाबा का शॉल नहीं आया। लेकिन इनका देखिए कि बाबा से गुस्सा भी करती थी, बाबा से रूठ भी जाया करती थी, लेकिन बाबा पे विश्वास रहता था कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। ऐसे करके फिर इनका ना जनवरी में सगाई था, 19 जनवरी को इनका सगाई था। और सगाई से पहले एक और ख़ास दिन आया था,
जो इनके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था 19 तारीख को, 19 नवंबर को। तो नहीं, 18 नवंबर को, सॉरी, 18 नवंबर को इनके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था। तो उस दिन भी इनके मन में था कि चलो आज भी अगर बाबा का आ जाता है सॉल, तो मम्मी पापा को भी आशीर्वाद मिल जाएगा और हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन उस दिन भी नहीं आया। मतलब ऐसा ये हर खास दिन में ये चाहती थी कि बाबा का सॉल आ जाए, लेकिन आता नहीं था। आना तो तब था ना जब बाबा की मर्जी थी। तो इनके एक कजन है जो भैया भाभी है, ये अब अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। तो इनके भाई हैं जो कि रिलेटिव हैं, कजन हैं। तो वो और उनकी भाभी भी बहुत बाबा को मानती थी, तो वो शिरडी जा रहे थे। तो उनका 1 जनवरी को टिकट था, 2023 की बात है। 1 जनवरी को उनका टिकट था, वो शिरडी जा रहे थे। तो उन्होंने इनसे बात किया, तो ये बताएं कि वाह कितना अच्छा आप लोग शिरडी जा रहे हो, तो वहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए बाबा का कुछ ना कुछ लेते आना, जो भी आपका मन हो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी लेते आना। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था कि शॉल लेते आना, बस उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए कुछ ना कुछ बाबा का फोटो हो गया या प्रसाद हो गया या कुछ भी बाबा का कुछ ले आना मेरे लिए। तो वो लोग चले गए, फिर वो लोग आए, 9 तारीख को आए। तो उनसे फिर इनसे बात हुई और इनकी मतलब सगाई की तैयारियां चल रही थी। तो ये फिर शॉल के बारे में बोलना भूल गई थी, मतलब बाबा से जो जिद किया करती थी शॉल शॉल के लिए, फिर सगाइयों में ये तैयारियों में बिजी हो गई, तो वो भूल गई थी ये चीज़ें। फिर क्या था, इनकी भाभी ने कहा कि मैंने आपके लिए बाबा का कुछ लाया है, मैं आपको यहाँ से भेज दे रही हूँ। तो भाभी ने इनका भेज दिया, तो वो अब वहाँ से भेज तो दिया, पर ये सोच रही थी कि सगाई के पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे करते-करते वो कोरियर, जबकि 1-2 दिन में बता रही हैं ये कि 1-2 दिन में इनके पास पहुँच जाता था। 3-4 घंटे की दूरी पे इनकी भाभी और इनका घर है। तो फिर भी वो 3 दिन बीत गए लेकिन नहीं आया। अब उनसे बात हुई, तो कोरियर वाले बोलते हैं कि अभी बहुत रश चल रहा है, तो अभी कुछ समय लग सकता है, 3-4 दिन और लग सकते हैं जाने में, या 5 दिन भी लग सकता है। अब क्या था, इनका एनिवर्सरी 14 तारीख बीत गया, 15 तारीख भी आ गया, लेकिन नहीं आया। अब इनका मतलब मन में था कि कोई बात नहीं, जब आना होगा तब बाबा खुद ही कुछ न आ जाएँगे। तो क्या था, इनका सगाई हुआ, इन 19 तारीख को इनका सगाई हुआ। बहुत इन्होंने मस्ती की, बहुत घूमा-फिरा, फिर अपने घर आई। तो जैसे ये घर आती हैं, वैसे ही इनको फ़ोन आता है, तुरंत फ़ोन आता है कि आपका कोरियर आया है। तो ये जैसे कोरियर ली, अब वहीं पे एकदम खुशी से झूमने लगी, मतलब पूरा उछलने लगी। आप सोच ही सकते हो कि एक साईं भक्त के पास अगर बाबा का कुछ भेजा हुआ आ जाए, तो वो क्या, उस वक्त का माहौल क्या होता है, उसकी क्या फीलिंग होती है, ये चीज़ें तो आप लोग समझ सकते हो। आप भी एक साईं भक्त हो, हम भी एक साईं भक्त है, तो हम लोग सब इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि उस वो समय, वो क्या सिचुएशन होता है जब हमारे पास बाबा कुछ भेजते हैं और हम उसे रिसीव करते हैं, तो वो क्या हमारा सिचुएशन होता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और क्या, ये पूरा खुश हो गई। और इनको ये अब तक ये पता नहीं था कि वो उस कोरियर के अंदर क्या है। जब ये घर आई, रूम पर आई और कोरियर को खोला इन्होंने, जो वो सामान था, जब वो खोला तो देखती हैं कि बाबा के शॉल। आप देखो, इन्होंने 2020 के लास्ट में से बाबा से ऐसे कहती रहती थी कि बाबा मुझे आपका शॉल चाहिए, शॉल चाहिए, और शॉल आया कब, 2023 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने कि इनकी विश को पूरा नहीं किया, इनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, किया। वही चीज़ हम भी आपको कहना चाहते हैं। अगर कभी आप बाबा से कुछ मांगते हो, अगर वो चीज़ मिलने में देरी हो रही है, तो कृपया सबूरी रखिए, देरी होने दीजिए, कोई बात नहीं, बाबा की मर्जी मानकर देरी होने दीजिए, आप खुश रहा कीजिए ना। बाबा आपको खुश देखना चाहते हैं, आप खुश, एक बार खुश रह कर तो देखिए, उदास ना रहिए, खुश रह कर देखिए। हम जानते हैं ऐसे बहुत भक्त जुड़े हैं जो कभी-कभी मायूस होते हैं, उदास होते हैं, बाबा पे भरोसा भी करते हैं और भरोसा तोड़ भी देते हैं। ये हम उनसे ही कह रहे हैं। जो भी ऐसे मन में नेगेटिविटी लाते हैं, उदास होते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुश रहा कीजिए। आप खुश रहेंगे ना तो बाबा अपने आप सब कुछ करेंगे आपके लिए। आपको बाबा से भी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाबा को अपने बच्चों की ज़रूरतें पता हैं। अब बस खुश रहा कीजिए और छोड़ दीजिए बाबा पे। आप सब भी अपने अपने अनुभव
हमसे ज़रूर बांटिए। हमें भी अच्छा लगता है आप सबके अनुभव को पढ़ना। हमें अच्छा लगता है कि बाबा सबके जीवन में हैं और हम आपके साथ यहाँ पे ज़रूर साझा करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।